ये कोई कन्वेंशनल कहानी नहीं है इंडिया के लिए। इस तरह की कहानियाँ चलनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये क्यों काम किया? तो भाई, आर्यन खान की बास्टर्ड्स ऑफ द बॉलीवुड कोई परफेक्ट प्रोजेक्ट नहीं है। इनफैक्ट इसमें बहुत ही कमियां हैं, और एज ए डेब्यू डायरेक्टर होने के नाते ये समझ में भी आता है कि चलो पहली बार है, ट्रायल बॉल है, हो जाता है, 19-20 चलता है। पर डिफाइंग ऑल दी ऑड्स इट वर्कड। हाल के दिनों में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इसे जिस तरीके की रीच मिल रही है, इट फील्स लाइक कि हाँ, द शो वर्कड वंडर्स फॉर देम। एंड इसी पे सोच विचार करने के बाद ये एक रियलाइजेशन हुआ कि इस तरीके का कंटेंट न्यू इंडियन ऑडियंसेस को क्यों पसंद आया। क्योंकि हमारी नई जनता थोड़ा सा डार्क, एजी और थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा देने वाला कंटेंट देखना पसंद करती है, जिसमें स्पेसिफिकली मैं कोई इसकी एंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। समय रैना को तो आपने इसके प्रीमियर पे भी जाते हुए देखा होगा, जो कि एक इंटर रिलेशन रिलेवेंस भी दिखाता है कि इंडिया की स्मार्ट ऑडियंस, नई ऑडियंस को क्या पसंद आता है। भले ही वो शो बंद क्यों ना हो जाए, बट स्टिल वो ऑडियंस उस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए अभी भी एग्जिस्ट करती है, और आर्यन खान ने उसी का फायदा उठाया। कंटेंट लाइक दीज आर एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल, जो कि सिर्फ इंटरनेट पे ही अभी ज़्यादातर तौर से एक्सेप्टेबल है। एंड अगर उससे ज़्यादा कुछ रीच मिल जाती है तो फिर जो अंकल आंटी देख लेते हैं, तो 40 तरीके के केसेस एंड तरह तरह के स्पीचेस में आके आपको परेशान किया जाता है। बट स्टिल ऑडियंस है देखने के लिए, और ये कोई खराब बात नहीं है। जो अपनी नई ऑडियंस है वो रोज के प्यार मोहब्बत को देख के, उस मोनोटनी को देखकर थोड़ा बोर हो चुकी है, जहां उन्हें कुछ बोल्ड चाहिए, मेटा चाहिए, जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमें फॉरेन के कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ता है। या फिर अगर उसका अल्टरनेटिव देखे तो कुछ बेटर एनिमेशन या जुरासिक पार्क जैसी अगर मूवीज बना सके इंडिया, तो लोग ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। वरना उसके अलावा तो आपको अपनी राइटिंग को ही कुछ सरप्राइजिंग बनाना होगा, कुछ एजी बनाना होगा, ताकि लो बजट में आप लोगों की फाड़ सके। जहां आप खैर पहली नियत से दूर से देखे, जब शो का प्रमोशन किया जा रहा था तो वही अपना ये रोजमर्रा का कुकी कटर सा फील हो रहा था। इवन गाने और प्रमोशन भी उसी तरीके से फ्रेम किए गए थे कि आप कुछ नया नहीं देखने वाले। लेकिन फिर जब आप धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करते हो, देन आपको रियलाइज होता है कि एक मिनट, ये जो ब्लैंड सी स्क्रीन के अगर परे से देखे तो इन्होंने काफी ज्यादा मजे ले लिए। जहां पे इन्होंने अपने जिंदगी के मैसेज को इस तरीके से सेल्फ अवेयर और सटायर के तौर पे दिखाया कि बड़ी मजा आती है कि डैम, इन्होंने यह चीज यूज कर ली। चाहे अगर आपका पुष्पा से लेकर बच्चे को छुपाने वाली बात हो गया, हर एक कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आपने इस फिल्म जगत की दुनिया से सुनी होगी। इवन अगर आप अपने मम्मी पापा से भी पूछेंगे तो कोई ना कोई आपको टी पता ही चल जाएगी कि पहले किस तरीके के एक्टर्स ने एलिजिडली किसी और एक्टर के लिए क्या किया होता है। एंड वो टी इस बिग बॉस वाले ज़माने में दर्शकों से सबको ही पसंद आती है। एंड वही इस शो ने परफेक्ट किया। अपने डर्ट को दिखाया, अपने कंट्रोवर्सीज को दिखाया, अपने दोगलेपन को दिखाया, और जब वो अपने ऑन द फेस रेफरेंसेस को लेकर यहाँ भी नहीं रुके तो उन्होंने गड़े मुर्दे को उखाड़ना शुरू किया कि किसने अपना कौन सा बच्चा छुपाया हुआ था, किसने कौन सी शादी की हुई थी, किसका किससे अफेयर था, किसने किसको बर्बाद किया, कौन सी कंपनी बहुत ही ज्यादा नोटोरियस है जिसका नाम मैं भी नहीं लेना चाहूंगा। तो इवन ये एक तरीके का पुराने घाव को ताज़ा करके दिखाने का तरीका है, जिसकी सफरिंग को देखकर लोग ज़्यादा एंटरटेन होते हैं। एंड इसे सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान का लड़का ही कर सकता था। आई डोंट थिंक कि किसी को परमिशन भी, स्लाइट भी मिली होती कि हाँ, वो इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस कर दे। और यही इस शो की कमाल की बात थी कि जो काम कोई भी नहीं कर सकता, वो आर्यन खान ने अपने इन्फ्लुएंस को उठाकर सबसे पहले वही काम किया। जहां पे अब ये बात कहना भी कोई गलत नहीं होगी कि आर्यन खान को उनके जेल जाने की कंट्रोवर्सी की वजह से भी फायदा मिला। बंदे को फायदा पहुंचा लेजिट, वो जेल जाके और भी ज्यादा फेमस हो गया। एंड मुझे अभी भी याद है कि जब वो जेल गया था तो कैसे मीडिया ने उसे इस तरीके से कवर किया हुआ था कि इट ऑलमोस्ट फेल्ट एम्बैरेसिंग कि इनके पास इससे और अच्छा कोई काम नहीं है क्या। और बंदे ने अपने इसी स्टेटस का बहुत ही बड़ा फायदा उठाया, अपनी इमेज इंटैक्ट रखते हुए। जहाँ सारे स्टार्स का आप ये बात नोटिस कर रहे होगे ना कि कहीं ना कहीं वो दिखने को मिल जाते होंगे, प्रमोशंस करते हुए, लोगों को एंटरटेन करते हुए, इंटरव्यूज देते हुए, सबने अपने कंटेंट प्रमोट करने की पूरी तरीके से कोशिश की। मगर गौर करने वाली बात यही है कि शो के क्रिएटर डायरेक्टर जिसने कहानी बनाई है, वो बंदा कैमरे पे नजर ही नहीं आता। इनफैक्ट कि मैंने बंदे को नॉर्मली बिना स्क्रिप्ट के कभी बोलते हुए देखा भी नहीं है। एक शुरू का बहुत ही पहला अनाउंसमेंट आया था बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का, तो उन्होंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट में कुछ डायलॉग्स दिए हुए थे। उसके बाद ऑन स्टेज जब प्रमोशन शुरू हो गए थे तो वहाँ पे भी स्पीचेस थी टेलीप्रॉम्प्टर के साथ, एंड ऑल दोज वर परफॉर्मेंसेस। नॉर्मली बात करना हमने कभी नहीं सुना।
जो कि समझ में भी आता है कि दैट गाय अंडरस्टैंड्स हिज इमेज ऑल थैंक्स टू हिज फादर, ही इज द सन ऑफ शाहरुख खान, और उसे कैमरा पे आकर कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। वही लेस इज मोर वाला हिसाब चल रहा है। उस रॉक स्टार वाले सिंबलिज्म को वो समझता है, या फिर समझाया गया होगा पप्पा के थ्रू, कि भाई जब तक वो रॉक पे स्टार बना रहता है और वो अनअचीवेबल लगता है, जिसे नीचे से देख के बस एडमायर ही कर सकते हैं, तभी तक ही लोग उसकी इज्जत करते हैं। एंड दैट्स मेक हिम स्पेशल। एटलीस्ट इतने सालों की पप्पा की पीआर ट्रेनिंग का या मीडिया ट्रेनिंग का कुछ तो फ़ायदा हुआ। क्योंकि जय गंगा जल में एक डायलॉग मैंने यही सुना हुआ था, जिसको मैं बाय हार्ट फॉलो करता हूँ, कि अगर ज़िंदगी के मज़े लेने हैं तो कभी लाइट में मत आना। जहाँ दैट्स द थिंग वी लाइक अबाउट दिस, ही नोज़ कि नई इंडियन ऑडियंस को डार्क एंड मॉर्बिड ह्यूमर पसंद है। आई नो बहुत कंट्रोवर्शियल होता है, बट ऑडियंस तो है, पसंद तो आता है। ही नोज़ कि नई ऑडियंस को राघव जुवाल की तरह बदमूसी करना पसंद है। ही नोज़ कि समय रहना लोगों को पसंद है। ही नोज़ कि हम बकचोदी करना पसंद करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि अंडरस्टैंड्स ड्यू टू दैट एज सिमिलर फैक्टर कि लोगों को अब सटल होकर दिखाना नहीं, बल्कि ऑन द फेस, मुंह पे मार के दिखाना पसंद आता है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड मोर यंग क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, जो बस सालों साल किसी इंडस्ट्री में किसी को खुश करने के लिए बस काम करे ही ना जा रहे हों, बल्कि वो खुल के कर सके, जो कि वेस्ट की मूवीज़, A24 एंड इंडी फिल्म मेकर्स अपने कंटेंट के साथ करते हैं। वो ओपन होते हैं, बोल्ड होते हैं, फन होते हैं, और अगर चला चला नहीं चला तो कोई बात नहीं भाई, टाइम ही तो गया है, जवानी थोड़ी ना खत्म हुई है। एक बार फिर से गफूर के गाने पे ब्रेन रॉट बना देंगे, क्या ही जाता है। वरना फिर वहीं एक दिन लाठी पकड़ के इंसान खड़ा होगा बुढ़ापे में एंड सोचता रह जाएगा कि काश काश कर लिया होता। जहाँ पे आई नो कमियां हैं, कमियां बहुत हैं, पर क्या ठीक हो सकती हैं? एब्सोल्युटली ठीक हो सकती हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी कहानी में वो पैशन नजर आना चाहिए कि आपने जेन्युइनली इस पे थॉट देके काम किया है, या फिर जेन्युइनली आपने लोगों को मारने के लिए इसे लिखा हुआ है। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का सीज़न 2 देखना पसंद करेंगे? बाकी मुझे और टी सुनने को मिलेगी तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी जानना चाहूँगा। और भी बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सीज एग्जिस्ट करती हैं इंडस्ट्री में। मेरी मम्मी ने मुझे कितना बताया हुआ था, कौन सी एक्ट्रेस कौन सी मूवी करने के बाद कहाँ पे गायब हो गई थी, किसी को भी नहीं पता चला हुआ था। एंड अगर ये एक ऑन गोइंग सीरीज़ की तरह कंटिन्यू रहता है, जहाँ पे हमें हर सीज़न में कुछ नई फ्रेश कहानियाँ एंड कुछ नए बॉलीवुड के फ्रेश दोगलेपन देखने को मिलते हैं, तो इसमें क्या ही हर्ज है। एंड आई गेस कि काफ़ी समय के बाद अगर किसी ने एक जॉनरा ओपन कर दिया है जिसे लोग लविंगली इंजॉय कर रहे हैं, तो वो आर्यन खान है। एंड आई विश कि ऐसे और भी लोग आए। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताइए कि आपने क्या इन्जॉय किया, एंड क्या आप अभी भी इन्जॉय कर रहे हो। तो आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।